पब्बर नदी की खूबसूरत घाटियां आज शांत हैं, लेकिन 11 अगस्त 1997 की रात यहां आई भयानक बाढ़ ने चढ़गांव का इतिहास बदल दिया। पब्बर की सहायक अंधरा नदी में अचानक उफान आया। चारों तरफ अंधेरा, नदी की गर्जना और चीख पुकार मच गई। उस दौर में मोबाइल और आधुनिक संचार सुविधाएं नहीं थीं, इसलिए समय पर चेतावनी पहुंचाना बेहद मुश्किल था। उस रात ने चढ़गांव को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया। उस समय चढ़गांव के प्रधान थे स्वर्गीय केसर सिंह ठाकुर। जब उन्हें बाढ़ का अंदेशा हुआ तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन इस त्रासदी में केसर सिंह ठाकुर और उनकी पत्नी की जान चली गई। उनका बेटा शमशेर सिंह ठाकुर उस समय लगभग 14 से 15 वर्ष के थे। हादसे से कुछ मिनट पहले शमशेर सिंह अपने परिवार के साथ घर जाने वाले थे, लेकिन वे रुक गए। रात करीब 8:15 से 8:30 बजे अंधरा नदी में अचानक भयानक उफान आया। अंधेरे में सिर्फ नदी की गर्जना, चीखें और मशालों की रोशनी दिखाई दे रही थी। सुबह पता चला कि उनके माता पिता समेत कई लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके थे। कई परिवार उजड़ गए, घर खेत तबाह हुए और अगली सुबह चढ़गांव का पूरा मंजर बदल चुका था। स्थानीय लोगों के अनुसार 1978 और 1990 में भी बाढ़ आई थी, लेकिन 1997 की बाढ़ ने चढ़गांव का इतिहास बदल दिया। राहत और पुनर्वास के बाद चढ़गांव फिर बसा, लेकिन उस रात की यादें आज भी जिंदा हैं। अंधरा नदी शाटुल क्षेत्र से संगड़ होते हुए चढ़गांव की ओर आती है और आगे पब्बर नदी तंत्र से जुड़ती है। इस नदी के इतिहास को समझना भविष्य की आपदाओं से सीखने के लिए जरूरी है। प्रकृति हमें जीवन देती है, लेकिन उसका रौद्र रूप सब कुछ बदल सकता है। इसलिए नदियों, पहाड़ों और जंगलों की इज्जत करें, प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि कुछ हादसे सिर्फ इतिहास नहीं होते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी होते हैं। 11 अगस्त 1997 को चढ़गांव में जो हुआ, उसे याद रखना जरूरी है।